आया होगा उसके घर में जरूर गया, चाहे कोई हो। तो मेरे कहने का मतलब सब एक समान होता है दुनिया का हर एक इंसान, बस हमारे आपके अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हम पंडित हैं मान लीजिए, अब तिलक चंदन लगाए हैं यहाँ से लेके पूरा पोते हैं, और जाके कांडी चौराहे पर लगा के शाम को आ जाए मंडप में, तो पंडित ठीक है? चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, धूम्रपान का निषेध करिए, नहीं करेंगे तो समूल विनाश हो जाएगा। बंधुओं, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इस कलयुग में कि मैं प्रमाण बताऊं, कितने कितने हजार बीघे के मालिक आज पीने के चक्कर में 10, 5, 2 बीघा पर आ गए, गरीबी आ गई घर में। ये चाहेगा भगवान तो जमींदार को निश्चित है, आप अगर जमींदार हैं तो जमींदार से भी ऊपर बना सकता है प्रभु, जमीन से जमींदार बनाता है और जमींदार से आपको निहायत दरिद्र भी बना सकता है। लेकिन भाव के चलते भाइयों, बैरौली के लोगों के पास किसी बात की कमी नहीं है। बड़ा अच्छा लगा इस गांव में आकर के। अब यहाँ पर रावण को हृदय में जब ही तीर लगा, रावण गिर गया, विभीषण जाकर के रोने लगे। इतना हो तो भाई होता है। और आज भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ प्रणाम करो। भगवान श्री राम ने मन ही मन प्रणाम किया। कुछ भी है, परम विद्वान उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति ब्राह्मण है। भगवान ने प्रमाण है कि वाल्मीकि रामायण में साष्टांग दंडवत श्री राम ने प्रणाम किया और कहा प्रभु हे लंकाधिराज रावण, आप मेरे धाम को जाइए, क्योंकि अंतिम में एक बार आपने प्रभु का नाम लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पता चला मंदोदरी को, रावण की पत्नी को पता चला कि मेरा पति आज इस दुनिया में नहीं है। मंदोदरी रोई नहीं, दिमाग से काम किया। मंदोदरी ने कहा कौन दुनिया का ऐसा तेजवान पुंजवान दिव्यवान हो गया कि मेरे लंकाधिपति जो दिग्विजयी हैं, विश्व विजयी हैं, मेरे रावण को मारने का दुस्साहस किया। मंदोदरी ने कहा मुझे ले चलो। रथ के साथ बैठाकर सम्मान लाया गया और मंदोदरी ने प्रेम के साथ, भाव के साथ रोई नहीं। ज्यों बानरों ने देखा तो सोचा कि लगता है कि मां सीता आ गई, लेकिन विभीषण ने कहा कि अरे मूर्खों, देखो कौन आ रहा है, जो विश्व की सबसे सुंदर नारी है, विश्व की सुंदरी आ रही है। कौन? मंदोदरी। बड़ी सुंदर थी महाराज। अब जब उतरी तो गजब चांद की तरह चमक रहा था चेहरा, लेकिन बाहरे प्रभु श्री राम गई, प्रणाम किया सीधे रावण को। प्रणाम करने के बाद जब राम सामने आए प्यारे, तो मां अर्थात मंदोदरी ने एक बार राम की तरफ उठाया निगाह। जब निगाह उठाया, और राम का निगाह कहाँ था, ध्यान से सुनिएगा। राम कहाँ देख रहे थे? राम मंदोदरी के नाखून को देख रहे थे, मंदोदरी के मस्तक को नहीं देखा, क्योंकि महाराज पंचकन्या है मंदोदरी, ब्राह्मण विद्वान की पत्नी है मंदोदरी। नख को देखा। मंदोदरी ने कहा बाहरे राम, आज मैं जान गई उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, हम ब्राह्मण भी थे, हमारे पति तुमसे सब में बड़े थे, बिरादरी में भी बड़े थे, हमारे पति तुमसे उम्र में भी बड़े थे, हमारे पति तुम्हारे से नाम में भी बड़े थे प्यारे, और हमारे पति दुनिया के दिग्विजयी हैं, विश्व विजयी हैं प्यारे। हमारे पति जब चलते थे तो पृथ्वी कंपायमान हो जाया करती थी, तुम चलते हो तो हाथी जैसे चलती है शांत चित्त वैसे। लेकिन प्यारे जानते हो तुम्हारा विजय क्यों हुआ, हमारा पति क्यों हारा? क्योंकि हमारा पति चरित्रहीन था, तुम्हारा हे राम तुम चरित्रवान हो। आज चरित्रहीन हार गया और चरित्रवान जीत गया। राम तुम्हारे नाम को ले लेगा जो उसका कल्याण हो गया। मंदोदरी ने कहा जाओ राम, तुम्हारा कल्याण हो। और प्यारे आज मंदोदरी रोने लगी। विभीषण जी गए, दाह संस्कार संपन्न किया और प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक किया।
लंकाधिपति को विभीषण जी को बनाया गया। प्रेम के साथ, भाव के साथ महाराज आज सीता जी आई। सीता जी को ससम्मान विभीषण जी ले आए, लेकिन फिर वहां पर अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि निशाचरों के घर में इतने दिन रह करके आई थी माँ। क्योंकि माँ अर्थात हर समय अगर परीक्षा देने की बात आती है मैया लोग, तो सिर्फ बेटियों को, बहनों को, माताओं को परीक्षा देना पड़ता है। माँ ने फिर परीक्षा दिया अग्नि में और निकल करके स्वच्छ होकर के आ गई, वस्त्र धारण किया। लेकिन विचार करिए, ये हमको आपको दिखाने के लिए भगवान ने किया। और पहले नकली सीता थी, अग्नि में ही गई थी ओरिजिनल सीता। और भगवान ने कहा कि अब नकली सीता जाओ, ओरिजिनल सीता आओ। आ गई, विमान आ गया, विमान पर सब बैठ गए। भगवान ने कहा प्यारे मेरे साथ अयोध्या कौन कौन चलेगा? सब बंदर भालू जितने थे सब कहे हम चलेंगे, हम चलेंगे। सब चल दिए महाराज। और चलते 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 देखा कि अब तो 14 वर्ष बीत चुके हैं, मेरा भाई भरत मर जाएगा। तब हनुमान जी ने विचार किया और राम जी ने कहा प्यारे जाओ और बताओ हमारे भाई को कि मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे भरत भैया रोने लगे, रोते 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 चिता सजा लिया, कहा अब मैं प्राण को त्यागूंगा। तब तक आ गए हनुमान। हनुमान ने कहा प्यारे भैया भरत आपके भाई राम आ रहे हैं। कैसे? कि रिपुरा न जीती, ताली बजेगी तब भाई हम गाएंगे। रावण को मारकर, लंकाधिपति रावण को मार करके आ रहे हैं राम, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। पूरन जीत सुजस सुर गावत, पूरन जीत सुजस सुर गावत, पूरन जीत सुजस सुर गावत, सुनत वचन बिसरे सब दो, सुनत वचन बिसरे सब दो, भरत भगवान की। भरत भैया रामादल आ रहा है अयोध्या प्यारे, आइए हम लोग भी अयोध्या चलें। अयोध्या सज गई जैसे आज मेरौनी सजी है प्यारे। सब जितने भी वहाँ के वासी थे बड़े प्रसन्न हो गए प्यारे। श्री राम आ रहे हैं, आराध्य आ रहे हैं। नंदीग्राम में जब ही पहुँचा, भगवान पहुँचे महाराज, तो नंदीग्राम में भरत ने बड़े प्रेम से अंगमालिका किया प्रेम के साथ और कहा प्रभु अब संभालिए राजपाट, चलिए महल को जाने लगे। तब तक कैकेयी मैया एक किनारे खड़ी थी प्यारे। कैकेयी माँ एक किनारे खड़ी थी। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा मैं तुझको आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि वो अभागन है माँ, जिसका बेटा स्वयं ये कह दे कि आज के बाद तुझे माँ नहीं कहूँगा। अगर कैकेयी को कोई बुरा कहेगा तो वो राम को बुरा कहेगा। आज मैं गांव में रहता, घर में रहता, चार दीवारियों में छिप जाता, मैं राम ही रहता, लेकिन आज तूने माँ मुझे जंगल का राजा बनाया और आज तूने मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मैं कहाँ जाऊंगा आने वाले समय में। इसलिए माँ, ए भरत इधर सुनो, तुम माँ का प्रेम देखो। माँ कभी अपने बेटे के लिए गलत नहीं सोच। शिखर कलश इत्यादि सजने लगा और वंदन मारने लगने लगा। सज गई अयोध्या धाम और मेरवनी भी सज गई प्यारे, क्योंकि यज्ञ पूरी हो गई। अब महाराज दिव्य संगीत बजने वाला था। यहाँ क्या हुआ? समस्त वैदिक ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवा, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। जब ही किया तब क्या हुआ कि प्रथमायतिलक, अब राम राजा बनने जा रहे हैं। इस गांव के बुजुर्ग श्रेष्ठ जनों से निवेदन करता हूं कि भगवान राजा बनने जा रहे हैं,
तो पहले हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्री मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि पहले मंच पर आएं और मंच पर आकर भगवान श्री राम की पुस्तक में विराजमान, महान ग्रंथ में विराजमान राम जी को तिलक लगा करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बारी बारी से समस्त लोगों से आग्रह है कि आप सब जिस सब विप्रन के आय सुदेना, सब विप्रन के आय सुदेना, देखिए हमारे चौरा गांव है बगल में, जहां पे 2018 में पहली सप्तचंडी महायज्ञ मैंने करवाया। वहां जो मां भगवती सिद्धिदात्री का मंदिर बना, उसके हमारे पुजारी जी आदरणीय सम्माननीय